देखो जब भी ना मार्केट में ज्यादा लोग खरीदारी या बिकवाली करते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जहां पर ज्यादा लोग खरीदारी बिकवाली करते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और जहां पर खरीदारी और बिकवाली कम लोग करते हैं वहां पे कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, कम लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलता है? एवरेज वॉल्यूम से। ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन से कैंडल जितना ऊपर होगी उतना बड़ी बाइंग को मार्केट बताने का काम करती है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो आपको बताती है कि टेक्निकल चार्ट पे किस तरह से टॉप, बॉटम और रिवर्सल्स को फाइंड आउट किया जाता है। डाउ थ्योरी को बनाया था चार्ल्स डाउ ने। चार्ल्स डाउ साहब डाउ मैगजीन के एडिटर रहे जो अमेरिका में पब्लिश होती है। चार्ल्स डाउ साहब ने क्या किया कि बहुत सारे सालों का एक डेटा लिया और उसमें ना पैटर्न को डिकोड किया। उस डेटा के माध्यम से चार्ल्स डाउ साहब को यह पता चला कि जो मार्केट होती है ना उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, ठीक उसी तरह से जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है। आपने देखा होगा ह्यूमन लाइफ साइकिल, सबको पता है क्या होता है। तो चार्ल्स डाउ साहब ने देखा कि मार्केट बॉटम बनाती है, बॉटम के बाद टॉप बनाती है और टॉप के बाद दोबारा बॉटम बनता है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। जैसे इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद दोबारा अगला जन्म होता है, ठीक इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब एक ट्रेडर ये जानने की कोशिश करता है कि मुझे किस तरह से मार्केट में टॉप और बॉटम मिल जाए, क्योंकि अगर टॉप और बॉटम मिल जाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा पैसा बनाने में मदद हो जाएगी। तो यहां पर एक टेक्निकल चार्टिस्ट की मदद कौन करता है? चार्ल्स डाउ की थ्योरी। अब चार्ल्स डाउ की थ्योरी बताती है कि भाई मार्केट की 4 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो पहली जो स्टेज होती है इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज। दूसरी जो स्टेज होती है इसे हम कहते हैं मार्कअप स्टेज। तीसरी जो स्टेज होती है इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, और चौथी स्टेज को कहा जाता है पैनिक सेलिंग। अभी 4 स्टेजेस मार्केट की होती हैं जिसे हम मार्केट लाइफ साइकिल में देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं, मार्कअप किसे कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्यूमुलेशन किसे कहते हैं, मार्कअप किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और पैनिक सेलिंग किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्यूमुलेशन एक ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट में स्मार्ट मनी बाइंग करती है। देखो मान लो मार्केट में ना एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के बाद एक मार्केट ऐसे अट्रैक्टिव लेवल पे आ गई है, और इस अट्रैक्टिव लेवल पे आने के बाद हर बंदा ये सोचने लगता है कि मार्केट में यहां पर बाइंग बनती है, ठीक है। पर वो अट्रैक्टिव लेवल जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता है क्या, बल्कि आपको डर लगता है कि अगर यहां से मार्केट और नीचे चली गई तो क्या होगा। इसी डर की वजह से आप काम नहीं कर पाते। पर कोई ना कोई तो इस दुनिया में है ना जो मार्केट में उस लेवल पर बाइंग कर रहा है जिस लेवल पर कोई बाइंग नहीं कर रहा। अब उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप देखते हो कि कुछ समय के बाद मार्केट एकदम इतनी जल्दी ऊपर चली जाती है कि किसी के हाथ नहीं आती है, और फिर वहां पर एक रिटेलर एंट्री करता है और वहां से फिर से मार्केट थोड़ा करेक्ट होती है और रिटेलर फिर से बाहर हो जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ इस तरह का ट्रेंड चलता है और ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, हर बारी ऐसा ही होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में इन सभी ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि ये सारी की सारी जो स्टेजेस है ना इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। पहला चार्ट का पैटर्न, यानी कि हम ना इनको चार्ट पैटर्न की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी चार्ट पैटर्न क्या होता है ना मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं कुछ देर के बाद। और दूसरी चीज ना चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि मार्केट में जो वॉल्यूम होता है ना ये भी मेजर रोल प्ले करता है। अब वॉल्यूम क्या होता है ये भी मैं कुछ देर के बाद आपको बताने वाला हूं, पर अभी इसे सिर्फ ऐसे ही समझिए। अब इन दोनों की मदद से ना हम इन सारी स्टेजेस का पता लगा सकते हैं। अब इसी एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं एक्यूमुलेशन होता है ना वो एक ऐसी स्टेज होती है
जहां पर मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते चले जाते हैं। अब एक एग्जांपल से अगर हम समझें तो मैं मान लेता हूं कि एक मार्केट में ये स्टेज है जिसे हम कह रहे हैं एक्यूमुलेशन। अब एक्यूमुलेशन के लिए यहां पर ना दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज कि मुझे कोई बुलिश का चार्ट पैटर्न मिल जाए, ठीक है, वो कैंडल का भी हो सकता है और कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी हो सकता है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर दूसरी चीज जो मैंडेटरी होगी वो क्या होगी? वॉल्यूम। लगातार जब बाइंग के वॉल्यूम बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आपने टेक्निकल चार्ट में देखा होगा ग्रीन और रेड कलर की बार कुछ इस तरह से नजर आती है। तो ये जो बार है ना ग्रीन कलर की, ये इस तरह से नजर आनी चाहिए आपको। एवरीडे इंक्रीज होना चाहिए उनमें, ठीक है, इन डेली बेसिस पर ये बननी चाहिए। तो अगर ये ग्रीन कलर की बार आपको मिल रही है डेली बेसिस पर, तो इसे आप क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। प्लस यहां पर कोई चार्ट पैटर्न मिल जाए आपको, ठीक है, मैं समझाने के लिए ऐसे ही समझा देता हूं। मान लेते हैं यहां पे बुलिश हैमर मिल गया, एक एग्जांपल के तौर पर। अब ये दो कॉम्बिनेशन हो गए, अब ये कंफर्म हो गया कि ये एक्यूमुलेशन है, ठीक है। या दूसरा मान लेते हैं यहां पर आपको मिल गया, मान लेते हैं फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया, मान लेते हैं रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया, ये दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है। अब यहां से क्या होगा? यहां से मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये जो मार्केट ऊपर जाएगी ना, ये दूसरा स्टेज है मार्केट का मार्कअप। इसमें मार्केट हाथ नहीं आ रही है आपकी। आप सोच रहे हो कि मार्केट में इतनी बड़ी तेजी कैसे बन गई, पर रिटेलर हाथ नहीं लगा पा रहा है इसे। पूछो क्यों? क्योंकि रिटेलर पहचान ही नहीं पाया कि उसे एंट्री का लेनी, वो डरा हुआ बैठा था। पर जो स्मार्ट मनी है वो एक्यूमुलेशन में आई और उसने क्या किया? खरीदारी कर। तो या तो खरीदारी करनी चाहिए हमें स्मार्ट मनी के साथ साथ, और ये हमारी हेल्प करेगा वॉल्यूम प्लस चार्ट पैटर्न। अब जब मार्केट ऊपर आ जाती है तो एक बात बताओ, कोई भी इंसान प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो खरीदारी करता है, किसी ना किसी दिन तो उसका रेट आएगा, उसका टारगेट आएगा, और उस टारगेट पे वो मार्केट में पैसा बुक भी करेगा। तो ये तीसरी जो स्टेज आती है ना, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी स्टेज है? जहां पर स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर रहा है, ठीक है, पर यहां पर रिटेलर को लग रहा है नहीं अभी तो मार्केट और ऊपर जाएगी। पर अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज है इसको आप कैसे पहचानेंगे? सेम तरीका है, जैसे आपने एक्यूमुलेशन को पहचाना था इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन को पहचानेंगे। यानी यहां पर ग्रीन कलर की कैंडल बन रही थी, यहां पर रेड कलर की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी। तो अगर रेड कलर की कैंडल बनेगी और बेयरिश पैटर्न यहां पर बनेगा, तो ये कौन सा स्टेज माना जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया? ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे, और इनका कलर क्या होना चाहिए? रेड कलर का। और यहाँ पर कोई बेयरिश चार्ट का पैटर्न मिल जाएगा आपको, तो कंफर्म हो जाएगा डबल कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मार्केट नीचे आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। तो पैनिक सेलिंग में ना रिटेलर एग्जिट ही नहीं कर पाता बेचारा, इमोशनल हो जाता है ये सोच के कि अभी मेरा प्राइस आ जाएगा और मार्केट दोबारा से ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर बाय करना है और यहां पर सेल करना है। और बाय सेल पता कैसे चलेगा आपको? सिंपल सी बात है ना, पता चलेगा एक्यूमुलेशन से और डिस्ट्रीब्यूशन से। बोलो समझ में आया सबको? परफेक्ट। सर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना जरूरी है क्या? एक जैसे नहीं रह सकते हैं या रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपने जैसे ब्लू कैंडल का जो वॉल्यूम सर बनाए हैं,
अरे मैंने ऐसे ही बना दिया मेरे भाई, इसको दिल पे क्यों ले रहे हो? अभी रुक जाओ 2 मिनट में और अच्छे समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं। दोनों में मार्केट देखो थोड़ी बहुत ऊपर भी जा सकती है और कंसोलिडेशन भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना प्राइस अगर ऊपर चला गया एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, वो ब्रेकआउट के बाद जाएगा। यानी कि चार्ट पैटर्न का जब ब्रेकआउट आएगा ना तुम्हें बाय तब करना चाहिए, और वो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे। आप ये समझो कि अगर एक कंफर्मेशन के साथ तुमने काम किया तो उसकी सक्सेस होने की संभावना थोड़ी कम है, और अगर डबल कंफर्मेशन के साथ काम किया तो सक्सेसफुल होने की संभावना ज्यादा है। अब यहाँ पर ना ये जो वॉल्यूम देख रहे हो ना आप लोग, ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 20 डेज का। पहले ये समझना है कि बाय एंड लार्ज ना एक महीने में 20-22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 20 दिन का ये ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना 2 चीजें आपको नजर आ रही हैं। पहले तो ये एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, और दूसरा नीचे बार्स नजर आ रही हैं। ये जो बार्स हैं इनका कलर रेड और ग्रीन है। अब ये जो ग्रीन कलर की बार्स है ये कब बनती है? जब बायर मार्केट को डोमिनेट करता है और प्राइस ऊपर जाता है। तो आप देखोगे जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी ना तो उसके नीचे ग्रीन कलर की बार ही बनेगी। दूसरा आप देख रहे हो रेड कलर की बार, तो रेड कलर की बार कब बनती है? जब मार्केट में प्राइस एक्शन नीचे होता है और मार्केट में सेलर डोमिनेट करता है। यानी जब भी रेड कलर की कैंडल बनेगी मार्केट में तो ये रेड कलर की नीचे बार बनेगी। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर डोमिनेट कर रहा है। अब यहां पर आप देखोगे कि ऐसा आपको पूरे टेक्निकल चार्ट में कभी कभी दिखाई देगा जहां पर ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम मार्केट में डेली बेसिस पर बनता रहेगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। अब यहां पर आप देखोगे कि जब ग्रीन कलर का वॉल्यूम लगातार आपको मिले और प्राइस ऊपर की तरफ जाता दिखाई दे या यहाँ पर कोई पैटर्न नजर आए। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पैटर्न है जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ना ब्रेकआउट हुआ है जहां पे हमें ये ग्रीन कलर की बार मिली बड़ी वाली, तो यहां पर इसका ना ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे। तो इस कैंडल पे हमें 2 कंफर्मेशन मिले, पहला तो चार्ट का पैटर्न का ब्रेकआउट आया और दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया। तो ये डबल कंफर्मेशन जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाए थे वही यहाँ पर नजर आए। तो यहाँ पर इस चार्ट ने बाइंग जनरेट की है और प्राइस इसके बाद ऊपर गया है जहां पे टारगेट हिट हुआ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहां पर एक पैटर्न बना है जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट आया है, और ये जो ब्रेकआउट आया है इसके बाद आप देख रहे हो मार्केट में प्राइस ऊपर गया है। तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ना, यहां जो ये हो रहा है इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट ऊपर गई है जिसे कहते हैं मार्कअप। और मार्कअप के बाद आप देखोगे मार्केट में एक बेरिश पैटर्न बना है टॉप पर, और यहां पर वॉल्यूम भी आया है सेल साइड पे, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखो नीचे मार्केट एकदम क्रैश हो गया, दिस इज कॉल्ड पैनिक सेलिंग। देख रहे हो? अब इन दोनों चीजों को हमने कैसे पहचाना? देखो एक्यूमुलेशन को पहचाना हमने वॉल्यूम प्लस पैटर्न ब्रेकआउट, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन को पहचाना पैटर्न प्लस वॉल्यूम, और पैनिक सेलिंग को उसके बाद हमने देखा। तो ये चारों की चारों चीजें आप भी पहचान सकते हो, किससे? वॉल्यूम प्लस चार्ट पैटर्न से, जो चार्ल्स डाउ साहब ने हमें सिखाई है और मैंने आज आपको बताई है। आ रहा है समझ में? अब सवाल ये उठता है कि ये जो ब्लैक कलर की एवरेज लाइन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो जब भी ना मार्केट में ज्यादा लोग खरीदारी या बिकवाली करते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। जहां पर ज्यादा लोग खरीदारी बिकवाली करते हैं वहां पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और जहां पर खरीदारी और बिकवाली कम लोग करते हैं वहां पे कॉन्फिडेंस कम होता है। तो ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं कम लोग खरीदारी कर रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलता है? एवरेज वॉल्यूम से। ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन से कैंडल जितना ऊपर होगी उतना बड़ी बाइंग को मार्केट बताने का काम करती है। देखो सेकेंड कैंडल एवरेज लाइन के नीचे है तो इसका मतलब है कम लोगों ने खरीदारी की है। फर्स्ट कैंडल एवरेज लाइन के बहुत ऊपर है, इसका मतलब है मार्केट में बहुत बड़ी खरीदारी की गई है। तो जब भी ब्रेकआउट देखोगे एवरेज कैंडल लाइन के ऊपर मार्केट का जाना जरूरी होता है। देखो यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग आई तब भी एवरेज लाइन के ऊपर थे ना सेलिंग वॉल्यूम,
तो ये एवरेज लाइन के जब जब ऊपर होगा सफल होने के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। आ रहा समझ में? लास्ट 20 डे का है ना ये। देखो ऐसा समझो, ये जो एवरेज लाइन है ना, एवरेज लाइन ये तुम्हें बता रही है कि एवरेज वॉल्यूम 20 दिन का कितना है। अब अगर ये 20 दिन में ऊपर जाएगा तो ये एवरेज लाइन ऊपर हो जाएगी, और अगर ये नीचे जाएगा तो ये जो एवरेज लाइन है नीचे हो जाएगी। अब मान लो कि कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो करंट कैंडल पे देखोगे ना तुम, तो करंट कैंडल पे जब देखोगे तो इसके ऊपर वॉल्यूम जाना चाहिए ना, तभी तो मैटर करेगा। तो तुम्हारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो एवरेज अभी जहां मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये 20 दिन का एवरेज वो है वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम थोड़ी कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने वॉल्यूम थोड़ी बोला, वॉल्यूम तो लास्ट 20 दिन का ये एवरेज लेकर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम तो अप डाउन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल वॉल्यूम अप डाउन हो सकते हैं, पर उसका अप डाउन का जो भी कंक्लूजन है वो ये बताएगा तुम्हें, वो एवरेज लाइन। हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में? परफेक्ट। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है वॉल्यूम के बारे में, या फिर ये एवरेज किसका कैलकुलेट कर रहा है? लास्ट 20 डेज का, पहली चीज। अभी जो वॉल्यूम है ये डेली बेसिस पर बन रहा है, पर जो एवरेज वॉल्यूम है वो 20 डेज पे कैलकुलेट किया जा रहा है। अभी ये एवरेज के ऊपर है ना, ग्रीन, ऐसे समझो ये ग्रीन एवरेज के ऊपर है, ये रेड वाली एवरेज के ऊपर है, फिर ग्रीन ऊपर है। पर ये देखो ये दोनों इसके नीचे है ना, तो हमें जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है उसमें एक चीज देखनी है कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए तो वॉल्यूम जो है एवरेज लाइन के ऊपर बन जाए, बस सिंपल है ना। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।